हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज अपन चला रहे हैं, कौन सा बुक देख रहे हैं? बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स का अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, डॉक्टर एच के पाठक की किताब। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो यूनिट नंबर 3 पढ़ना। यूनिट नंबर 3 हो जाए तो यूनिट नंबर 4 पढ़ना। 4 हो जाए तो 2 पढ़ना और आखिरी में आप यूनिट नंबर 1 पढ़ना। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लाइन से बिल्कुल मत पढ़ना। 10 साल पढ़ाने का अनुभव है, उसके आधार पे आपको कुछ बताया जा रहा है। अगर आप डॉक्टर एच के पाठक की किताब को प्रीफर करते हैं, हालांकि यूनिट नंबर 1 से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन समझने में जहां से आसानी होता है, जहां से नंबर अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, जो यूनिट थोड़ा आसानी समझ में आता है, वो यूनिट नंबर 5 ही है। फिर यूनिट नंबर 3 से बेसिक चालू होता है। यूनिट 3 के बाद 4 पढ़िए, 4 के बाद 2 पढ़िए, 2 के बाद 1 पढ़िएगा। ठीक, तो यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। आज पारी है यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 में भी मैं 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊंगा, मतलब बताऊंगा, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो ध्यान रखेंगे कि अब जो है यूनिट नंबर 5 को अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो ध्यान रखिएगा, यूनिट नंबर 3, 4, 2 और 1 पूरा पूरा सिर दर्द है। सिर दर्द कहने का मतलब है बहुत टफ है, टोटल थ्योरम है, टोटल थ्योरम है, टोटल थ्योरम है। अगर आप इस धोखे में हैं कि मैं इसे खुद से पढ़ लूंगा, अगर आपको यह लगता होगा कि ये सब थ्योरम को मैं खुद से कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप ये सब यूनिट को खुद से नहीं पढ़ सकते। मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप मेरा क्लास ज्वाइन करिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप खुद से पढ़ने बैठोगे, थ्योरम इतना ज्यादा है कि आप 2 थ्योरम रटोगे, तीसरा भूल जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, पिछला थ्योरम को भूलते जाओगे। तो अच्छा होगा कि जैसे मैं 10 साल से बीएससी पढ़ा रहा हूं, वैसा कोई 5-6 साल से या 4-5 साल से कोई बीएससी पढ़ा रहा होगा, उस टीचर से कांटेक्ट करिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या तो मेरा ही क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है ना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, सुने हो। वैसे ही बिना गुरु के पास भी नहीं हो पाओगे आप। तो आप यूनिट नंबर 3 का जो पार्ट 1 है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है ना, कि यूनिट नंबर 5 में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरा ऐप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं, सारा थ्योरम सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करते हैं। कौन सा बात कर रहा हूं? यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1। देखिए, मैं एकदम क्लियर एंड कट बता दे रहा हूं। यूनिट नंबर 3, 4, 2, 1 सब बहुत बड़ा बड़ा है। इन सबको पढ़ने के लिए 5 से 6 महीने का समय चाहिए होता है, पर फिर भी आप एग्जाम के टाइम पहुंच गए हो, आपके पास 2-3 दिन का समय है। तो यूनिट नंबर 3 का जो पार्ट 1 बता रहा हूं, इसमें मैं आपको 5 थ्योरम बताऊंगा। कितना थ्योरम? 5 थ्योरम बताऊंगा। इन पांचों थ्योरम को कर लेना। इन पांचों थ्योरम में एक थ्योरम छपा छुपाया है एग्जाम में 5 नंबर का। ये जो बुक है सेकेंड बुक, उस सेकेंड बुक को अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, पहले आप एग्जाम के टाइम पहुंच गए हो कि आपको लगता है कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, मात्र मेरे पास 2-3 दिन का समय है, 3-4 दिन का समय है, मैं सेकेंड पेपर में कैसे नंबर स्कोर करूं, तो बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूं मैं। यूनिट नंबर 5 को पूरा पूरा पढ़ लो, 10 नंबर कमा लोगे। इसको पूरा पूरा पढ़ा जा सकता है। यूनिट नंबर 5 को 4-5 घंटा लगेगा, आप यूनिट नंबर 5 को पूरा खत्म कर सकते हो मेरे वीडियो देख देख के, उसमें से नंबर आ भी जाता है। यूनिट नंबर 3 का सिर्फ पार्ट 1 को पढ़ लो। किसको पढ़ लो? पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 को जो पढ़ोगे उसमें टोटल 5 ठो प्रमेय है, 5 ठो थ्योरम है। इन 5 थ्योरम में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो 5 थ्योरम में एक थ्योरम एक क्वेश्चन बना भी लिए तो कितना नंबर आ गया? 5 नंबर का आ गया। इसमें कितना नंबर आ गया? 5 नंबर। यूनिट नंबर 4 का भी टोटल 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसको मत पढ़िए सबको, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 को पढ़ लीजिए। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा 4-5 ठो, उसमें से एक ठो क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर बन गया। इसमें से भी कितना नंबर बन गया? 5 नंबर। वैसे ही पार्ट यूनिट नंबर 2 का 4 पार्ट है, चारों को मत पढ़िए, सिर्फ पार्ट नंबर 1 को पढ़िए, इसमें से 5 नंबर कमा लीजिए।
कितना नंबर कमा लिए? 5 नंबर। और ठीक वैसे ही यूनिट नंबर फर्स्ट का पूरा पार्ट को मत पढ़िए, पार्ट नंबर फर्स्ट को पढ़ लीजिए, इसमें से 5 नंबर कमा लिए। जो जो क्वेश्चन 4-5 तो मैं बताऊंगा उसमें फंस जाएगा। तो टोटल कितना नंबर कमा लिए? देखो 10, 15, 20, 25 और 30 नंबर, टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन सही सही बना के आओगे। जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो बिल्कुल 30 नंबर आप उठा सकते हो। मैथ्स में राइटिंग में नंबर नहीं कटता है ज्यादा, थोड़ा बहुत राइटिंग खराब भी है तो चेक करने वाला नंबर दे देता है, बशर्ते आप गलत मत लिखना। नंबर कटता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप साल भर से बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे और आपका पेपर नंबर 2 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा खत्म भी हो गया है, पढ़ डाले हो एक बार, फिर भी एग्जाम टाइम में, एग्जाम समय में जिसमें 2-3 दिन 4 दिन का गैप होता है, आप पूरा पूरा 5 यूनिट को नहीं पढ़ सकते, तो सबसे पहला काम, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से गंभीरता से सुनिए। जो बच्चे लोग साल भर से बीएससी मैथ्स का कोचिंग कर रहे थे उनको भी ये नियम फॉलो करना चाहिए कि यूनिट नंबर 5 को पूरा पूरा पढ़ लो, यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 को पढ़ो, यूनिट 4 का पार्ट 1 को पढ़ो, यूनिट 2 का पार्ट 1 को पढ़ो, यूनिट 1 का पार्ट 1 पढ़ो, 30 नंबर अपना लॉक कर लो। उसके बाद जब इतना हो जाए तो उसके बाद फिर यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2, 3, 4 को पढ़ो, यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 3, 4 को पढ़ो, यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2, 3, 4 को पढ़ो, यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 हो चुका है, 2, 3, 4 को पढ़ो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे छात्र लोगों का यह शिकायत होता है बाद में कि सर हम साल भर कोचिंग तो किए, साल भर हम सिलेबस भी खत्म किए, लेकिन चूंकि पेपर 2 इतना ज्यादा बड़ा है कि हमको जो 3-4 दिन का गैप मिला था उस गैप में मैं मात्र 1 और 2 यूनिट को पढ़ पाया, मतलब 2 ही यूनिट को पढ़ पाया, बाकी यूनिट पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचा। तो हुआ क्या बच्चे के साथ कि बच्चा साल भर बीएससी मैथ्स का कोचिंग किया या नहीं भी किया था तो 3-4 दिन का गैप में वो बच्चा 2 ही यूनिट को पढ़ पाया, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है, मजाक नहीं है एक थ्योरम को पढ़ना। जो बच्चे साल भर कोचिंग किए हैं वो भी 2 थ्योरम को पढ़ने में जान निकल जाते हैं उनका। तो बच्चे लोग यही गलती करते हैं एग्जाम टाइम, उनको लगता है मैं 1 यूनिट पूरा पढ़ लूं, फिर 1 यूनिट पूरा पढ़ लूं, फिर इसको पढ़ूं, फिर उसको पढ़ूं, इसको पढ़ने में 20 दिन लग जाएगा और आपको गैप मिला है 3-4 दिन का, कहां से हो पाएगा पूरा। तो नंबर उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है, आसान है। यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 को पढ़ लो पूरा, यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 को पढ़ लो, यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 को पढ़ लो, यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 पढ़ लो। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा हर पार्ट 1 से एक एक क्वेश्चन पूछेगा, तो टोटल आपका 30 नंबर का रेडी हो गया। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट जैसी होता है कि 50 में मेरा 30 नंबर बन गया है, अभी भी मेरे पास 1 या 2 दिन का समय बचा है, तो फिर बाकी इसका पार्ट 2, 3, 4, इसका 2, 3, 4, इसका 2, 3, 4, इसका 2, 3, 4 को पढ़ो। नहीं तो आप घबराहट महसूस होगा आपको कि यार 2 दिन बचा है एग्जाम, मेरा सिर्फ 1 ही यूनिट रेडी हुआ है, अब मैं कैसे करूं। घबराते हैं बच्चे बहुत जल्दी। तो जो तरीका मैं बताया उसको फॉलो करना, चाहे आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हो तब भी, और साल भर आप बीएससी मैथ्स का कोचिंग मेरे यहाँ किए हो कहीं और किए हो तो भी इस नियम को फॉलो करना बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, तो मैं अभी आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूं पार्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 को टिक लगवा रहा हूं। किसको टिक लगवा रहा हूं? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में टोटल 4 से 5 थ्योरम है। कितना थ्योरम है? 4 से 5 प्रमेय है। इन्हीं थ्योरम में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा छुपाया है, 90% चांस है ये, 90-100 समझ लो इसको। एक तो थ्योरम आएगा, और मेरी बात को याद रखना, ये 4-5 थ्योरम सब अलग अलग नहीं है, एक प्रमेय को पढ़े, एक तो थ्योरम को पढ़े, और अगर एक थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, बाकी सारा का सारा थ्योरम सेम टू सेम बनता है। बस एक तो समझने का तरीका है। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, आपको लगता है मैं आपकी मदद करूं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से बेसिक बता दिया हूं। एक थ्योरम को पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा, अगला बाकी थ्योरम को पढ़ने में 10-10 मिनट लगेगा। 2 घंटा समय निकाल के पढ़ोगे तो 4 से 5 थ्योरम आपका कंप्लीट, 5 नंबर लॉक हो गया। कौन कौन से वो क्वेश्चन है चलिए देखिए, चलिए फटाफट देखिए कौन कौन से वो क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला
ये थ्योरम है, लेकिन ये थ्योरम ज्यादा आता नहीं है, ये सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए है, लेकिन हल्का सा देख लेना क्योंकि आसान है ये वाला। ठीक है भाई, देख लीजिए। राइट, अगला देखिए, जहां से थ्योरम आता है उसको देखिए। अब टोटल 1 2 3 और 4, चलिए 4 थ्योरम बता रहा हूं, चारों थ्योरम को बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे भाई, आएगा ही आएगा एग्जाम में इन्हीं चारों से। देख लीजिए ये वाला थ्योरम, इंग्लिश होने वाले बच्चे लोग बुक या परीक्षा को समझ कर लेना, इसको देख के, कैलकुलेशन को देख के। ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर 2, सब सेम टू सेम बनेगा मेरे भाई। थ्योरम नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद थ्योरम नंबर 3 देखिए, ये थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। ठीक है, और उसके बाद है थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 देख लीजिए, लिखा है ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये चारों थ्योरम लाइन से है। ठीक है ना, ये चारों थ्योरम में से एक तो थ्योरम आएगा, और ये वाला जो शुरुआत का बताया थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसको भी देख लीजिएगा, अलग अलग है 5-6 तो इसमें प्रूफ करने का। हालांकि ज्यादा जनरली बहुत ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन देख लेना, बीच बीच में पूछ सकता है। ठीक, और ये जब हो जाए तो 2 ठो और है, हालांकि उसको करने की जरूरत नहीं है, मैं सलाह नहीं देता हूं उसको पढ़ने का, लेकिन अगर आपके पास समय होगा तो इन दोनों को देख लेना। फील्ड के कैन बी अ रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये एन टपल वाला है क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, हालांकि इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास समय हो तो देख लेना, बाकी आवश्यकता नहीं, मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं रहता इसका। ठीक है ना, चलिए ठीक। बेनली जो बताया, जो थ्योरम नंबर फर्स्ट लाइन से बताया ना आपको, आर्टिकल नंबर कौन सा बताया, आर्टिकल नंबर आपका कहाँ गया, 5.3 के बाद, नहीं 5.5 के बाद थ्योरम नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मैं बोला, जो सेम टू सेम बनता है, उसको बिल्कुल भाई आप लोग नहीं छोड़ना ना। उन्हीं चारों पांचों थ्योरम से 4 ठो थ्योरम, 5 ठो बोल दिया सॉरी, उन्हीं 4 थ्योरम के अंतर्गत से एक थ्योरम आता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और एक थ्योरम जैसे बनता है, बाकी सारा थ्योरम वैसी वैसी बनता है। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच।